नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो लगने वाला जो बल होता है ना बेटा, किन बातों पे निर्भर करता है। या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि किसी भी धारावाही चालक पर उत्पन्न बल ज्ञात कीजिए। यानी इसको मुझे निकालना कि यह बराबर ILV साइन थीटा सत्यापन करना है, सिद्ध करना। किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो चलो बेटा, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं या ये ज्ञात करते हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने समझा और इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ या कैसे, ये बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से ही पूछा जाता है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। तो मैं खूब बढ़िया से हेडिंग बनाता हूँ। ये मान चलिए आपका क्वेश्चन है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हेडिंग में बनाता हूँ एक समान, देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही, ठीक है बेटा, चालक पर बल। ठीक, ये आपकी हेडिंग हो गई। अब बेटा एक चीज आपको ध्यान देना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आप अच्छे तरीके से जानते हो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। चलिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हम बनाते हैं, आप लोगों को बढ़िया से बताते हैं। ये आपका मान चलिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक में चालक खंड की लंबाई, एक चालक पदार्थ रख देता हूं जिसकी लंबाई में L मान लेता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, रखते हैं। ये कोई चालक खंड है और इसको ये देखिए, और ये आपका लगने वाला बल है। यानी ये चालक खंड की लंबाई है जिसकी लंबाई क्या मानता हूँ बेटा, A मानता हूँ, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपका है। ठीक है, देख लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है। ठीक, अच्छा चलिए, ये आपकी लंबाई आपकी मैंने L माना और इस स्थिति में जो हम धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, क्या बेटा, धारा यानी I प्रवाहित करेंगे। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र और बल F लगने से जो कोण यहाँ पर बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे ये छपा है वैसे हमको लिखना है। ठीक, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और ये धारा और ये लंबाई, जो चालक खंड की लंबाई जो होती है, इस F के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है।
ये आपको याद रखना है। अर्थात कहने का मतलब, और ये जो बनने वाला कोण भी होगा ये भी क्या होगा बेटा, इस बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, क्योंकि ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमा अनुसार कार्य करती है। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो स्थित धारावाही चालक होता है उस पर जो लगने वाला बल होता है वो चुंबकीय स्थिति के अनुसार वो बेटा हमेशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का पालन करती है। ये आप हमेशा, या आपने ये पढ़ा है कि जब हम अपने हाथ को इस तरीके से फैलाते हैं तो ये तीनों उंगलियां एक दूसरे की क्या होती है बेटा, लंबवत होती है, ये भी और ये भी। ठीक, जिसमें आप लोग भली बात जानते हो कि ये वाली उंगली आपको एफ को प्रदर्शित करती है और ये बी को और ये आई को, यानी धारा को, चुंबकीय क्षेत्र और ये बल को प्रदर्शित करती है। तो सेम यह जो नियम है इसी के ऊपर आधारित। तो चलिए अब पहले जैसे मैंने माना है वैसे लिख लेते हैं। चलिए देखिए, माना कि एक तार जिसकी लंबाई L, ठीक है, एक तार जिसकी लंबाई L, ठीक है, तथा जिसमें बहने वाली धारा, यानी इसमें ये जो बहने वाली बेटा धारा है वो धारा आई, ठीक। तब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए ना, तब ये वाला, हाँ? एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, में इस प्रकार रखा जाए कि इस प्रकार रखा जाए कि तार में धारा की दिशा, ठीक, तार में धारा की दिशा, यानी ये तार में धारा की ये जो दिशा है, ठीक है, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, ठीक। अब बेटा ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत जब धारा होती तो निश्चित ही इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लागू होगा। चलिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों को इसमें लागू करते हैं, ठीक। अब बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो बल होगा, यानी लगने वाला जो बल होगा वो हमेशा इन स्थितियों पर, चाहे वो बल होगा, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चाहे बहने वाली धारा होगा, वो बेटा इसमें तीनों आपका क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत ही होंगे, ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। फिगर को खूब बढ़िया से
समझिएगा आप लोग। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। अब यही समझिएगा, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ये जो आपका बल है, ये बल जो है इस धारा, इस चुंबकीय क्षेत्र, इस लंबाई और ये जो इसके बीच का बना जो कोण है बेटा, उसके अनुक्रमानुपाती होगा ना। तो हम इसको हम लिख क्या सकते हैं बेटा, यानी बल F, ठीक, बल F ठीक। अब चाहे जो ले लीजिए, चाहे धारा, पहले धारा ही ले लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब तार में बहने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। यानी कहने को ये F धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपात है। इस समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। पुनः वही क्रिया बल F, देखिएगा बल F, ठीक है, बल F अब चालक खंड की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। चलिए, यानी अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका क्या बचा बेटा, F अनुक्रमानुपात L, इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपात L और समीकरण नंबर ये आपका 2 बन गया, ठीक। अब पुनः वही क्रिया देखिए, खूब बढ़िया से समझते चलिएगा। बल F, दो, एक धारा, एक लंबाई हमारा क्लियर। अब हम चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। अब यानी F अनुक्रमानुपात B, ठीक। चलिए खूब बढ़िया से देखिएगा, यहाँ से हम लोग समझते चलते हैं इसे। इसको हम लिख क्या सकते हैं बेटा, यानी F अनुक्रमानुपात B, समीकरण नंबर ये आपका बेटा 3 हो गया। अब एक चीज़ इसमें और बचा, ये है जो आपका थीटा है, ये भी बल के क्या होगा बेटा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बल, ठीक, क्या बेटा, बल F कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। यानी अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा,
ये समीकरण नंबर आप 4 हो गए। अब ये जो बेटा आपने यहाँ पर को बढ़िया से समझिएगा, जो ये समीकरण 1 बना है, 2 बना है और ये 3 बना है और ये चारों को हम हल कर लेते हैं। देखिए, यानी समीकरण 1, 2, 3 व 4 को हल करने पर, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा, सभी मान इस f के इस ना, और ये भी ये l इसके बराबर, यानी f अनुक्रमानुपाते i, f अनुक्रमानुपाते l और f अनुक्रमानुपाते b और f अनुक्रमानुपाते, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 को हल करने पर इसको बेटा हम लिख सकते हैं f अनुक्रमानुपाते समीकरण 1 का मान i फिर l और क्या है बेटा b साइन थीटा, ठीक। अच्छा, इसको चिन्ह हटाइए आप। जब भी आप इस चिन्ह को हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगता है, इसको हम लिख सकते हैं f, यहाँ कांस्टेंट एक k रख देते हैं। ये हो गया बेटा i l b साइन थीटा। तो कांस्टेंट मान क्या होता है बेटा, ये नियतांक है, इसका मान चलिए k इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं f इक्वल टू i l b साइन थीटा। ये आपका फार्मूला भी सत्यापन हो गया। एक बार आप इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, और ये आपका प्रश्न है और ये सारी चीज़ें मैंने खूब बढ़िया से इसको बताया है। मैं चलिए अब थोड़ा सा ये फार्मूला मैंने f बराबर आई एल बी साइन थीटा निकाला। अब बेटा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अब ये किन किन बातों पे निर्भर करता है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यदि थीटा का मान 0 अंश हो, यानी कहने अंश हो तो, यानी थीटा बराबर क्या आ गया बेटा 0 अंश, ये आपका फार्मूला है। चलिए मान रखिए f बराबर आई एल बी साइन थीटा, तो f बराबर आई एल बी साइन थीटा का स्थान पर हम 0 अंश रखते हैं। ये हो गया f बराबर आई एल बी गुणे साइन 0 अंश का मान। देखिए आप, चलिए साइन 0 अंश का मान कितना होता है बेटा 0। तो ये क्या आ गया आपका, देखिए ये साइन 0 अंश का मान कितना होता है बेटा 0। तो अब देखिए थोड़ा सा, अब ये क्या आ गया बेटा f बराबर 0, यानी कहने का मतलब जब थीटा का मान 0 होगा, जब थीटा का मान 0 होगा तो f का मान क्या आएगा बेटा 0। यानी इसका कहने का मतलब धारावाही जो तार होगा या क्षेत्र की दिशा होगा ना, यानी क्षेत्र की दिशा में हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी f का मान अगर 0 आएगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब वास्तव में इस आधार पर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा चलिए एक चीज़ और, ये मान चलिए पहली पॉइंट हो गया। अब मान चलिए मैं थीटा बराबर है ना, मान चलिए थीटा बराबर क्या रखता हूँ बेटा 90 अंश। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो इस स्थिति में अभी हम देख लेते हैं हमारा क्या वैल्यूएशन आता है। चलिए ये तो हम जानते हैं f बराबर f बराबर आई एल बी साइन थीटा। तो f बराबर क्या है आई एल बी साइन थीटा का स्थान अब की बार 90 रखना है, ठीक। चलिए तो f बराबर आई एल बी गुणे साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो f बराबर क्या हो गया
ILB। देखिए इस स्थिति में जो होगा बेटा आपका अधिकतम बल लगेगा, यानी थीटा का मान जब 90 अंश होगा तो यानी चालक की इस दिशा के लंबवत होगा, तो यानी कहने का मतलब इसमें अधिकतम बल लगे। क्योंकि जैसे मान चलिए अधिकतम लगता कैसे है ये भी समझ लीजिए। मान चलिए जैसे ये आपका आई है, आई का मान चलिए कुछ हो गया, एल का मान भी कुछ हो गया और बी का मान भी कुछ हो गया। अगर इन स्थितियों में मान चलिए इसका मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान 5 है, तो 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48, 48 यानी बल का मान बढ़ा इस स्थिति में ना। यानी ये दो बातें अगर आप लोग परीक्षा में लिख देंगे तो बहुत ही बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए ठीक है, यकीन करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मैं इसको खूब बढ़िया से आपको इसकी जो ये नोट्स बनाए हुए मैं स्क्रीनशॉट करके वीडियो में डाल दूँगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।